वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जिन लोगों ने यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 दिया है, तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पॉलीटेक्निक की काउंसलिंग प्रक्रिया 30 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इस बार काउंसलिंग प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। और प्यारे दोस्तों, फी स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक का, एडेड पॉलीटेक्निक का, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का और प्राइवेट पॉलीटेक्निक का, तो सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए काउंसलिंग और फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाइव हिंदुस्तान का न्यूज है कि यूपी पॉलीटेक्निक जी कब 2020 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में काउंसलिंग में जमा करनी होगी पूरी फीस। यानी आपको काउंसलिंग के दौरान ही आपको पूरी फीस जमा करनी होगी। ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रेस परीक्षा परिषद ने प्रदेश के पॉलीटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इस बार छात्रों को 0 फीस का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। इस बार छात्रों को 0 फीस का लाभ नहीं मिलेगा। यानी आप 0 फीस पर आप एडमिशन नहीं ले सकते, या यह कह सकते हैं 0 फीस पर आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। ओके, ये इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर आगे लिखा गया है, उन्हें काउंसलिंग के दौरान ही पूरी फीस जमा करनी होगी। यानी आपको काउंसलिंग के दौरान ही पूरी फीस जमा करनी होगी। सचिव एसके वैश्य ने बताया कि शासन के निर्देशों के हिसाब से प्रक्रिया में यह बदलाव किया गया है। अभी तक काउंसलिंग के दौरान छात्रों को करीब 3,000 रुपये जमा करने होते थे। यानी इसके पहले 2019 तक जितने भी पॉलीटेक्निक यूपी पॉलीटेक्निक की काउंसलिंग हो रही थी, उसमें केवल 3,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी आपको काउंसलिंग के दौरान, जिसमें आपका 250 रुपया आपकी काउंसलिंग फीस थी। और 3,000 में 250 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस थी। बचे जो आपके 2,750 रुपया, यह संबंधित संस्थान को भेज दिया जाता था। अब इसमें संबंधित संस्थान क्या है, तो प्यारे दोस्तों, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उस कॉलेज को भेज दिया जाता था, केवल 250 रुपया काउंसलिंग फीस काट कर। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद लिखा गया है, पैसा संबंधित संस्थान को भेज दिया जाता था। छात्र बकाया फीस दाखिले के समय कॉलेज में जमा करते थे। यानी आपको 2019 तक केवल आपको 3,000 रुपये लगते थे काउंसलिंग के समय, जिसमें आपका 250 रुपया काउंसलिंग फीस था और बचे आपका 2,750 रुपया यह संबंधित संस्थान यानी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होता था उसको भेज दिया जाता था। लेकिन संयुक्त प्रेस परीक्षा परिषद के सचिव एसके वैश्य ने बताया कि इस बार काउंसलिंग के पैटर्न में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सभी राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। यह कल भी मैंने आपको बताया था। अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए दूसरे ज़िले में नहीं जाना पड़ेगा। यानी आपको अपने कागजात, अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन या सत्यापित कराने के लिए दूसरे ज़िले में नहीं जाना होगा। आपका सत्यापन, आपके दस्तावेज का सत्यापन अपने ही ज़िले में होगा। यानी जिस ज़िले में आप रहते हैं उसी ज़िले में आपके डॉक्यूमेंट, आपके दस्तावेज का सत्यापन होगा। वह अपने ज़िले में ही बने केंद्रों पर सत्यापन करा सकेंगे। ओके, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान पूरी फीस जमा करनी होगी। आपको काउंसलिंग के दौरान ही पूरी फीस जमा करनी होगी। काउंसलिंग की फीस काट कर बकाया शुल्क संबंधित संस्थान को भेज दिया जाएगा। और प्यारे दोस्तों, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, पूरी फीस काउंसलिंग के दौरान ही नहीं जमा करते हैं, तो क्या आपका इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं, उन्होंने साफ किया कि 0 फीस पर दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं को
इस बार पहले फीस जमा करनी होगी। यानी आपको काउंसलिंग के दौरान ही पूरी फीस जमा करनी होगी। उसके बाद संबंधित संस्थान के माध्यम से शासन की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि आप काउंसलिंग के दौरान ही यदि आप पूरी फीस जमा करते हैं तो ही आपको संस्थान के माध्यम से शासन की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति के आवेदन कर सकेंगे। तभी आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं जब काउंसलिंग के दौरान ही आप पूरी फीस जमा करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंसलिंग के दौरान ही आपको पूरी फीस जमा करना है और जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो आपके कागजात हैं, उसका सत्यापन आपके ज़िला में ही होगा। यानी आपको दूसरे ज़िले में जाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो फीस है 10,800 रुपया है, मात्र 10,800 रुपया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की फ़ीस। और गवर्नमेंट फाइनेंस पॉलिटेक्निक या एडेड पॉलिटेक्निक कहिए या गवर्नमेंट फाइनेंस पॉलिटेक्निक कॉलेजों की जो फीस है 19,936 रुपया है। वहीं पर एडेड पॉलिटेक्निक या गवर्नमेंट फाइनेंस पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेल्फ फाइनेंस की तरफ से कुछ सीटें चलाई जाती हैं तो उसकी फ़ीस 25,500 रुपया है। एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कुछ सीट एडेड होता है और कुछ आपका सेल्फ फाइनेंस होता है। तो एडेड में यदि आपका एडमिशन होता है तो 19,936 रुपये फीस है। यदि सेल्फ फाइनेंस पॉलिटेक्निक की तरफ से आपका एडमिशन होता है तो उसकी फ़ीस 25,500 रुपया है। और यदि आप प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसकी फ़ीस 30,150 रुपया है। प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज की फ़ीस 30,150 रुपया है। तो इस तरीके से आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की कितनी फ़ीस है और गवर्नमेंट फाइनेंस की और सेल्फ फाइनेंस की और प्राइवेट की। तो ये तो फीस है, इसमें आप प्लस का कर लीजिएगा 250 रुपया काउंसलिंग फ़ीस। तो आपके नियर अबाउट आपके 11,000 के आसपास आपका, यदि आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में फ़ीस होता है, एडमिशन होता है तो लगेंगे। और इसी तरह से सारे कॉलेजों में लगेंगे। चाहे एडेड में लीजिए तो इसमें केवल 250 रुपया स्टाफ के काउंसलिंग फ़ीस लगेंगे। तो इस तरीके से पूरी बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं काउंसलिंग में, और फी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि यह इन्फॉर्मेशन हमारा आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।